बैक विद अनदर वीडियो ऑन पुशअप्स। दिस टाइम आज कुछ तूफानी करते हैं। हमारी उंगलियां बहुत ज़्यादा काम करती है और कुछ लोगों के पास यूनिक स्किल्स होती है दूसरों के काम में उंगली करना। और अगर आपको लोगों को दिखा के भी ये पुशअप्स कूल बनना है तो भी आपकी फिंगर्स को सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई विल शो यू हाउ यू कैन डू पुशअप्स ऑन जस्ट फिंगर्स और मे बी जस्ट 3 fingers or maybe just 2 fingers or maybe just using your thumbs. If this is enough to create the hype, then let's start from the beginning. अगर आपको ये फिंगर पुशअप्स करने हैं तो पहले आपको नॉर्मल पुशअप्स करने होंगे और अगर नहीं आते तो आपको डिसअपॉइंट होने की नहीं बल्कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत है जो आई बटन में पॉपअप हो रहा है। इसमें मैंने आप नॉर्मल पुशअप्स को एकदम स्क्रैच से एडवांस तक कैसे कर सकते हो वो इजीली समझ जाओगे। सो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट इफ़ यू कांट डू पुशअप्स। और बाकियों के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें हमारी फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और उसके लिए आप वार्म अप स्टार्ट कर सकते हो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो, इससे आपके ये फोर आर्म्स के मसल्स ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसे मुझे पता नहीं कि कोई नाम भी है या नहीं, बट we can call this Singham. You can hold this plank position but on your fingers. आप अगर ये 10-15 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो तो इसमें आप ये पुशअप ये भी ट्राई कर सकते हो। If that is too difficult for you then you can try this wall push-ups but on fingers like this or find any elevated surface where you can practice this on your fingers. हाउ आई लर्न दिस पुशअप्स। मैंने सिर्फ ये फिंगर एक्सरसाइजेस से स्टार्ट किया था और मैंने ये प्रोग्रेशंस नहीं किए थे ये पुशअप सीखने के लिए। इनफैक्ट मुझे ये प्रोग्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ ब्रूस ली से और मार्शल आर्ट्स करता हूँ, तो पहले से ही फिंगर स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट थी। क्यों? ब्रूस ली वंस सेड इफ़ यू आर इन अ स्ट्रीट फाइट maybe you must strengthen every part of your body, and that's why this body is used as a weapon in martial arts, and so does these fingers. They can be used to stab in the rib cage and stuff like that, but that's a different kind of topic. Let's get back onto the finger push-ups. तो इसमें consistency will be very important क्योंकि इसमें कोई specific time period नहीं है जिसमें हर कोई इन्हें सीख लेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसे सीखने के लिए अलग अलग टाइम लेगा। तो टाइम की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मैंने खुद अराउंड 3-4 साल पहले 5 फिंगर्स पे पुशअप्स करना सीखा था और अराउंड लास्ट ईयर ही मैंने 2 फिंगर्स पे पुशअप्स किए थे। तो इतने साल लगे मुझे ये अचीव करने में, बट मैंने इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं किया था, ये भी उतना ही सच है। फॉर योर रेफरेंस मैंने अपने दोस्त को भी ये सिखाया था तो उसने कुछ ही वीक्स में नॉर्मल पुशअप से 5 फिंगर्स पे पुशअप करना सीख लिया। तो आप जल्दी भी सीख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर बॉडीज़ एबिलिटी टू एडप्ट थिंग्स। एंड नाउ कम्स द डिफ़िकल्ट पार्ट। 5 फिंगर्स से आगे प्रोग्रेस करने में टाइम लगता है और उस ही टाइम को कम करने के लिए यू कैन डू दिस 5 फिंगर पुशअप्स विथ एडेड वेट्स। आप अपनी स्कूल बैग या फिर कॉलेज बैग को यूज़ कर सकते हो फिल्ड विद बुक्स अगर पढ़ाई करते हो तो। Emotional damage. जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे वैसे ही ग्रेजुअली एक एक फिंगर को कम करते जाओ और डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते जाओ। ऐसे ही करते करते आप पहुंचोगे 2 फिंगर पुशअप्स पे या फिर ओनली थंब पुशअप्स पे पहुंचोगे ज़रूर। बस ये करते वक्त मैंने जैसे प्रोग्रेशंस बताए हैं वैसे ही उनके अकॉर्डिंग जाना, क्योंकि अपने उंगलियों को सेफ रखना है, तोड़ना नहीं है। अब एक साइड से पूरा हाथ ही हटाना है, मतलब अब बारी है वन आर्म पुशअप की। तो इसमें ये हाथ आपके थाइस पे रख दो पीछे से और जितने वाइड आपके लेग्स रहेंगे उतनी एक्सरसाइज आसान होगी और जितने क्लोज रखोगे उतनी मुश्किल। और कोर को टाइट रखना है और पुशअप लगाना है और दोनों साइड से प्रैक्टिस करो। मेरा खुद का भी ये वन आर्म पुशअप्स इतना परफेक्ट नहीं है, पर इन्हें परफेक्ट करने के लिए आप ये वेरिएशन कर सकते हो। वन आर्म पुशअप पोजीशन में नीचे ज़मीन पे लेट वन आर्म पुशअप पोजीशन में फ्लोर पे लेट जाओ और सिर्फ पहले अपने चेस्ट को ऊपर उठाओ और बाद में अपने हिप्स को ऊपर उठाओ और ऐसे ही प्रैक्टिस करो जब तक आपको परफेक्टली वन आर्म पुशअप्स नहीं आ रहे हैं।
और अगर आप ये भी 1 आर्म पुशअप कर लेते हो तो इसमें भी आप 5 फिंगर्स पे ये कर सकते हो, और इसमें भी आप ग्रेजुअली एक एक फिंगर को कम करके आप 2 फिंगर्स तक भी पहुंच सकते हो। और जब आप 2 फिंगर पे 1 आर्म पुशअप कर लोगे तो दैट विल बी ब्रूस लीज आइकॉनिक कूल लुकिंग पुशअप। और ये भी एक टाइप के पुशअप्स है, हिंदू पुशअप्स, जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। और इस गरीब को गुरु दक्षिणा में लाइक और सब्सक्राइब भी दे देना, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और शेयर भी कर सकते हो तो कर देना। अच्छा अब मैं चलता हूँ।